हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू करा था क्लास 9 मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस तो कर ही दिया है। अब एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है उसमें एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर दिया है। अब एक्सरसाइज 2.2 करने की बारी है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, एक्सप्रेशंस। और उन एक्सप्रेशंस की अगर बात करें उसमें हर एक टर्म के वेरिएबल में पावर अगर होल नंबर ही होल नंबर हो तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन है उसमें बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कौन कौन पॉलिनोमियल्स है, तो बोलना है कि 8 क्या पॉलिनोमियल है, 8 क्या पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 8 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिख सकते हैं 8 को, 8x पे पावर 0, जहां x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसको देखने के लिए आपको इसमें टर्म्स को देखना पड़ेगा। 8 को लिख सकते हैं ना 8 × 1, ये बेसिकली क्या 8 × 1 है, 8 ही रहेगा। अरे इसको लिख सकते हैं ना 8 × 1, और 1 को लिख सकते हैं इंटू x पे पावर 0, या इसको अच्छे से x पे पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि x पे पावर 0 हमेशा 1 होगा, 1 × 8 8 ही रहेगा। इतनी बात आपको समझ आ रही है। तो 8 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है, मतलब 8 एक पॉलिनोमियल है। इसमें देखना है कि इसमें सिंगल टर्म होता है। ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आर मोनोमियल्स, ये मोनोमियल होगा और इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। इसमें देखना है कि जो टर्म है उस टर्म का जो वेरिएबल उसमें पावर होल नंबर के अलावा कुछ है क्या। अगर ऐसा होगा तो वो क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, येस इट इज अ पॉलिनोमियल। मैंने पॉलिनोमियल लिख के टिक मार दिया, मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब सेकंड नंबर में आते हैं। सेकंड नंबर क्या कहता है, √3x² माइनस 2x। अब इसको आपको देखना है कि √3 तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। x² दैट इज x पे पावर 2 माइनस 2x पे पावर कितना है, यहाँ पे छुपा हुआ 1। यहीं पे आप लोग गलती करते हैं, इसको आप पावर 0 बोलते हैं। पावर 0 होने से ये 1 हो जाएगा, 1 × 2 बस 2 होगा। दैट मीन्स में दो टर्म्स हैं। पहला टर्म में जो वेरिएबल है उसमें पावर 2 है, दूसरे टर्म में जो वेरिएबल है उसमें पावर 1 है। इसमें होल नंबर ही होल नंबर है, दैट इज ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं। उतार लीजिए। नेक्स्ट, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 1 - √5x। बताइए, 1 को लिख सकते हैं हम लोग x पे पावर 0, इसको लिख सकते हैं √5 √x, दोनों अलग अलग कर दिया हमने। ये बेसिकली इसको लिख सकते हैं 1x पे पावर 0 माइनस √5 x पे पावर बेसिकली क्या है, हाफ। यहाँ तो पावर वेरिएबल में 0 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पावर वेरिएबल में हाफ है जो कि होल नंबर नहीं है। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। आई थिंक कि आपको कहानी समझ आई होगी। ठीक है, उतार लीजिए इसको। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमको पता चला कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4, ये कह रहा है 1/5x⁻² प्लस 5x + 7। चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा। बेसिकली 1/5 x पे पावर -2 ऊपर जाएगा तो x पे पावर +2 हो जाएगा, प्लस 5x पे पावर +1 प्लस 7 × 1 दैट इज 7x पे पावर 0, x पे पावर 0 1 × 7 7 रहेगा। दैट इज पहला वाला टर्म में जो कांस्टेंट है 1/5, उससे मतलब नहीं है। वेरिएबल पे पावर 2 है, होल नंबर है। वेरिएबल पे पावर 1 है, होल नंबर है। वेरिएबल पे पावर 0 है, होल नंबर है। दैट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझे बच्चों। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने देखा कि ये पॉलिनोमियल है। फिफ्थ, ये क्या कह रहा है बताइए, x - 2 x - 4 / x। अब इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x - 4 से, -2 को भी किससे, x - 4 से, बटे x, दैट इज x × x, x² - 4x - 2x प्लस 4 × 8 बटे x, दैट इज x² - 6x प्लस 8 बटे x। इसको लिख सकते हैं x² बटे x - 6x बटे x प्लस 8 बटे x। x पे पावर बेसिकली क्या है, 1। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x कैंसिल हो जाएगा, -6
प्लस 8x पे पावर +1 ऊपर जाएगा तो -1। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x पे पावर 1, 1x पे पावर 1 माइनस 6x पे पावर 0 प्लस 8x पे पावर -1। अगर हम देखें पहला वाला में तो पावर 1 है, चलेगा, दूसरे वाले में पावर 0 है, चलेगा, तीसरे वाले पावर -1 है, दैट इज ए पॉलिनोमियल होने का इसका कोई चांस नहीं है। तो जितने सारे बच्चे बनाए हो वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे इसको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, इसीलिए आप इसको अच्छे से कर लें। डन। चलिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 1/x+1, 1/x+1 ये पॉसिबल ही नहीं है इसको हम उसको ऊपर लेके जा पाएँ, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या नहीं हो सकता, ये तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, ठीक है। 7, 1/7 a³ माइनस 2/√3 a² प्लस 4a माइनस 7, ठीक है। इसको देखेंगे तो पावर यहाँ पे इसको ठीक से लिखें तो 1/7 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे a है, इसलिए देखिए टेंशन लेंगे, 2/√3 यहाँ कांस्टेंट है, a² चलेगा, प्लस 4a पे पावर 1 है माइनस 7a पे पावर 0 है, यहाँ पावर 3 है होल नंबर, पावर 2 है होल नंबर, पावर 1 है होल नंबर, पावर 0 होल नंबर, a को यहाँ वेरिएबल मानना है, तो यह पॉलिनोमियल है, ठीक है। आई थिंक समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1/2x, बच्चे समझते हैं यहाँ पावर 1 है, नहीं ऐसे नहीं देखना, हाफ यहाँ पे क्या इंटू 1/x पे पावर 1 है, ऐसे, तो हाफ x पे पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, ये तो हाफ कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पावर क्या है -1 जो कि होल नंबर नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन मैंने डिटेल कर दिया, इसको उतार लें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रवाना होते हैं। ओके, चलिए, आपने फर्स्ट कर लिया होगा। फर्स्ट में ये जानना था कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, जिसमें मैंने डिस्कस कर दिया कि पॉलिनोमियल वही एक्सप्रेशंस होगा जिसमें प्रत्येक टर्म के वेरिएबल में पावर क्या हो, होल नंबर ही होल नंबर हो। सेकंड नंबर बोलना है ट्रू और फॉल्स, सेकंड ट्रू और फॉल्स। ऑप्शन क्वेश्चन 1, अ बाइनोमियल कैन हैव at most 2 terms, बाइनोमियल में जो टर्म्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म्स होंगे। मैं लिखूँ अगर x² प्लस 3 या x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3, ये सब क्या है, बाइनोमियल्स है। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होना ज़रूरी है, 2 टर्म्स हैं, 1 और 1 2। बाइनोमियल में एग्जैक्टली 2 टर्म्स होना ज़रूरी है। यहाँ पे एटमोस्ट बोला है, जैसे मैं लिखूँ x या 2y, ये सब सिंगल टर्म वाले हैं, इसको बोलते हैं मोनोमियल। तो सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं और एग्जैक्टली 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को बाइनोमियल कहते हैं। क्वेश्चन में बोला है बाइनोमियल कैन हैव एटमोस्ट 2 टर्म्स, मतलब ऐसा भी हो सकता है, नहीं ऐसे को हम मोनोमियल कहेंगे। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 टर्म्स होंगे तब उसको बाइनोमियल कहेंगे, नहीं आप 1 टर्म अगर होगा उसको हम मोनोमियल कहेंगे ना। इस हिसाब से इसको भी बाइनोमियल कहना चाहिए था। तो बाइनोमियल में एग्जैक्टली 2 टर्म्स होते हैं, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म्स नहीं होते, एग्जैक्टली 2 टर्म्स होते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो बाइनोमियल में एग्जैक्टली 2 टर्म्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म्स नहीं होते हैं, इसीलिए ये जो कहा है स्टेटमेंट वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, एवरी पॉलिनोमियल इज़ अ बाइनोमियल, सारे के सारे पॉलिनोमियल बाइनोमियल है। जैसे मैं बोलूँ x² प्लस 3x प्लस 2, अब बताइए तो इसमें क्या है, ये पॉलिनोमियल है, पावर 2 पावर 1 या पावर 0 होगा, ये ट्राइनोमियल है। तो क्या हर एक पॉलिनोमियल बाइनोमियल होगा, नहीं। मैं लिखूँ अगर x² प्लस 5, ये क्या है, ये आपका बाइनोमियल है। बात समझ आ रही है। तो कुछ ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जो बाइनोमियल होंगे, कुछ ट्राइनोमियल होंगे, कुछ और भी नोमियल होंगे, कुछ 5 टर्म्स वाले होंगे, कुछ 6 टर्म्स वाले होंगे। लेकिन इसमें बोला है सारे के सारे पॉलिनोमियल बाइनोमियल होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सारे के सारे बाइनोमियल पॉलिनोमियल होंगे, सारे के सारे पॉलिनोमियल बाइनोमियल नहीं होंगे, लेकिन सारे के सारे बाइनोमियल क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। तो ये जो बोला है ये क्या है बताइए, फॉल्स, ठीक है। सारे पॉलिनोमियल बाइनोमियल नहीं होंगे, लेकिन सारे बाइनोमियल क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। चलिए डन, सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है, अ बाइनोमियल मे हैव डिग्री 5, अ बाइनोमियल मे हैव
डिग्री 5। डिग्री का मतलब जितने सारे टर्म्स हैं उन टर्म्स में सबसे ज़्यादा पावर को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। जैसे मैं लिखूँ x³ + 2, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है बताइए, यहाँ पे डिग्री 3 है। मैं अगर लिखूँ x पे पावर 5 + x पे पावर 2, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 5। ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल होने से डिग्री 5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ में लिखा है तो सही है, अगर मस्ट लिखता तो ये गलत होता, तो ये ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। ज़ीरो किसको बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ x + 3, इसका ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो का मतलब ये है, ये पॉलिनोमियल हमारा px, ठीक है, इसका ज़ीरो क्या होगा, x का वैल्यू कितना पुट करेंगे ज़ीरो होगा, p ऑफ -3, दैट इज -3 + 3 कितना होगा ज़ीरो, तो बोलेंगे -3 इज़ द ज़ीरो ऑफ px। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ x - 2, तो इसमें x का वैल्यू कितना पुट करेंगे ज़ीरो होगा, 2 - 2 = 0, दैट इज x का वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसका ज़ीरो -3 है और इसका ज़ीरो 2 है, तो ज़ीरो को ज़ीरो होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ज़ीरो निकालने के लिए क्या करें, x + 3 का ज़ीरो निकालना है तो उसको ज़ीरो पुट कर देंगे, तो x कितना आ जाएगा, -3, दैट इज x + 3 का ज़ीरो -3 है। x - 2 का ज़ीरो क्या होगा, x = +2 हो जाएगा, दैट इज x - 2 का ज़ीरो क्या है, +2 है। ठीक है, उसी तरीके से 2x - 5 का ज़ीरो क्या होगा, दैट इज 2x बराबर क्या होगा, 5, x बराबर 5/2। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू अगर 5/2 पुट करें तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। दैट इज किसी पॉलिनोमियल का जीरो को जीरो होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बोलूँ 2x कब जीरो होगा, जब x का वैल्यू जीरो होगा। देखिए जीरो पुट कर देंगे तो x बराबर क्या होगा, 0/2, तो x क्या होगा, जीरो। ऐसे भी समझ आ रहा है, 2 × 0 तब ना जीरो होगा, तो 2x का जीरो जीरो है, 2x - 5 का जीरो 5/2 है, x - 2 का जीरो 2 है, x + 3 का जीरो -3 है। दैट इज किसी पॉलिनोमियल का जीरो जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। वहाँ क्या बोला, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो, ये कहना गलत है, कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, उतार लीजिए। डन। चलिए 5th में आते हैं। अब पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 जीरो। अब पॉलिनोमियल cannot have more than 1 जीरो। ज़ीरो का मतलब क्या है कि उस पॉलिनोमियल को हम ज़ीरो कर देंगे उस वेरिएबल का वैल्यू पुट करके। ठीक है, लेकिन जो डिग्री वो फिक्स्ड होती है, डिग्री फिक्स्ड होती है कि एक ही होगा कोई, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। लेकिन जो ज़ीरो होगा वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ x + 5, तो इसका ज़ीरो क्या है बताइए, -5, एक ज़ीरो है। जैसे बोलो 2x, इसका ज़ीरो क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो पुट करने से ज़ीरो होगा। बात समझ आ रही है। मैं बोलूँ, इतनी बात समझ आ रही है आपको। मैं बोलूँ कि x² - 1, तो अगर हम 1 पुट करें, देखिए 1² - 1 ज़ीरो हुआ, और -1 का स्क्वायर -1, ये भी 1 -1 क्या देगा, ज़ीरो देगा। दैट मीन्स x का वैल्यू आप 1 पुट करें या -1 पुट करें, दोनों ही केस में ये ज़ीरो देगा। दैट मीन्स इसका जो ज़ीरो होगा वो क्या होगा, 1 भी होगा और -1 भी होगा। तो इसका ज़ीरो सिंगल है, ज़ीरो, इसका ज़ीरो -5 है, सिंगल है, -5 ज़ीरो है, और इसका ज़ीरो ज़ीरो ही है, इसका ज़ीरो -5 है, इसका ज़ीरो +1 है और -1 है। ज़ीरो उसको कहेंगे जब उस x का वैल्यू वहाँ पुट करें या y का वैल्यू पुट करें और उस पूरे का वैल्यू को क्या कर दे, ज़ीरो कर दे। यहाँ दो बार ज़ीरो कर रहे हैं, एक बार +1 में, एक बार -1 में। मैं अगर लिखूँ x² + 1, तो इसमें अगर आप देखें नो ज़ीरो एग्जिस्ट, नो ज़ीरो। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू अगर आप -1 भी पुट करेंगे, -1² + 1 क्या आ जाएगा, 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो x² + 1 का जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, x² - 1 का जीरो 2 होता है, 2x का जीरो एक ही होता है जो जीरो होता है, x + 5 का जीरो -5 होता है। मतलब ये हम कह रहे हैं कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो एक भी नहीं हो सकता है, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग 2 ही तक जाने, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो 5th का आंसर क्या, 5th क्या बोला, कैन नॉट हैव मोर देन 1 जीरो। गलत बात है, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा दो जीरोज़ हैं, 1 और -1। ठीक है, लास्ट डन। 5th हो गया। क्वेश्चन नंबर 6th, ये क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स
2 polynomials each of degree 5 is always 5। चलिए एक अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं। जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिखूं x पे पावर 5 प्लस 3, दूसरा पॉलिनोमियल लूँ 2x पे पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर। दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं। ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 5। दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 2x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 5 दैट इज़ 3x पे पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर अकेले रह गया प्लस 3 अलग रहे। तो ये जो एक पॉलिनोमियल बना इसकी भी डिग्री कितनी है 5। बात समझ आ रही है? अब बताइए इसकी डिग्री कितनी है 5, इसकी भी डिग्री कितनी है 5, उसका रिजल्ट भी कितना है 5। मैं अगर लिखूँ दूसरा 2x पे पावर 5 प्लस 3, दूसरा लिखूँ माइनस 2x पे पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये भी इसकी भी डिग्री कितनी है 5, इसकी भी डिग्री कितनी है 5। जोड़ देंगे तो ये तो प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो गया 0। ये बचेगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसकी जो डिग्री है ये डिग्री तो 2 आ गई। मतलब ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स हों, दोनों की डिग्री अगर 5 हो, जोड़ने से जो रिजल्ट आएगा सम आएगा उसकी डिग्री 5 हो भी सकती है, उसकी डिग्री 5 नहीं भी हो सकती है। ऑलवेज 5 बोला है, इसीलिए क्या आंसर होगा फॉल्स। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी और आपको कितना समझ आया ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो जो भी बच्चे ग्रुप में हैं इसको अच्छे से सॉल्व करके इसको अच्छे से बना के सबमिट करें, और जो बाहर से हैं जिनको समझ नहीं आया वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।